यहाँ पर हमारे सीनियर एनालिस्ट समी इब्राहिम साहब मौजूद हैं और मैदान में मौजूद है जहाँ पर पंडाल सजाया गया है। समी साहब, आपका तज्जिया भी बहुत ज़रूरी है। अभी जो खबर मैंने शेयर की थी आपने भी सुनी होगी कि सीएमशिप देने का फैसला कर लिया है, राज़ी हो गए हैं बड़े मियाँ साहब और जामिन बनेंगे आसिफ अली जरदारी और फजल रहमान साहब और दी जाएगी परवेज़ इलाही साहब को। किस तरह देखा आपने इस डिसीजन को? बहरहाल ये मुस्लिम लीग काफ का फैसला है और कल शेख रशीद साहब की आपने बात सुन ली थी कि ये जो ब्लैक मेलिंग की बुनियाद पर अगर आप सियासी वजारत लेंगे, वजारत आला, तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उन्होंने आज आकर इसकी वजाहत भी कर दी है। पाकिस्तान में पावर पॉलिटिक्स है। आज आकर उन्होंने इसकी वजाहत भी कर दी। उन्होंने कहा है कि मेरे पे बड़े एहसानात हैं चौधरी बरादरान के और मैं उनके बारे में कोई इस तरह की बात नहीं कर सकता। नहीं, ज़ाती एहसानात अपनी जगह पे, उन्होंने तो एक पॉलिटिकल बात की है ना कि भाई एक बंदे के 4 कौमी असम्बली के मेंबर हैं और वो पंजाब में वजारत आला लेना चाहते हैं। ठीक है, उन्होंने स्पीकरशिप ली पहले, अब वो नून लीग के साथ एग्रीमेंट करके ले सकते हैं वजारत आला। ये पावर पॉलिटिक्स है, इसमें ये सब कुछ हो सकता है। लेकिन जो लोग हैं यहाँ पर, मैं आपको बता दूँ, अब ये वो बात नहीं है कि लोगों को इस बात का पता नहीं है। ये इलेक्शन जब लोगों की जो पार्टिसिपेशन है यहाँ पर, जिस तरीके से लोग उठकर आ रहे हैं इस महंगाई के बावजूद, तो दे आर माइंडफुल ऑफ दैट के साजिश क्या हो रही है, कहाँ से हो रही है। ये वो लोग जो इन साजिशों में, चाहे वो पीटीआई भी अगर इस तरह की बात करे, पीपल आर नॉट विलिंग टू बाय दैट, क्योंकि वो आपने बात सुनी, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की इज़्ज़त की बात कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन की ग़ुलामी की बात कर रहे हैं, अमेरिका से निकलने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आके मैंने नहीं किसी से सुना उसने कहा कि जी वो गोश्त बड़ा महंगा हो गया और मैं नहीं जाता जी इमरान खान के साथ। वो कहते हैं जी ये हम जब से आज़ाद हुए हैं हम ग़ुलाम ही थे, तो एक लीडर आया जो ग़ुलामी को दूर करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आप उसको निकाल दें कोई इस तरह की जोड़ तोड़ करके, तो आप निकाल सकते हैं ताकत के जो। तो समी साहब, ये सब बातें जब हैं तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इत्तेहादियों को ये क्यों कहना पड़ रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपने अंदर अपने रैंक्स को पहले दुरुस्त करें। हम इनके साथ खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि जी इनके जो ऑपोजिशन वाले हैं वो तो इनके अपने लोगों के टूटने पर बड़के मार रहे हैं, ये हमसे क्या बात करते हैं। तभी वो फिर ऑपोजिशन वालों से मुलाकातें भी कर रहे हैं, इनसे भी मिलते हैं, उनसे भी मिलते हैं। अब देखें, इमरान खान की जमात के अंदर भी जो लोग हैं उनकी डोरियाँ कहाँ से हिल रही हैं, ये भी तो देखने की बात है ना। तो ये जो चीज़ें हैं सारी की एक मैं ये सवाल हैं जो लोगों के, मैं ये करूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि डोरियाँ को हिला रहा है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये सवाल हैं लोगों के, अगर इनके जवाब नहीं मिले तो फिर ये इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो शायद उन कुव्वतों के हक़ में नहीं होंगे जो अभी इस वक्त लीड कर रहे हैं। अभी इस वक्त वो मामलात को बनाने की कोशिश, बिगाड़ने की इमरान खान साहब के लिए कोशिश कर रहे हैं। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो। अभी यहाँ पर आज मैं सिर्फ ये बात कह सकता हूँ कि इमरान खान एक रियल पॉलिटिकल फोर्स है पंजाब में, उसकी जो ताकत है अवामी, ये जो मामलात हैं मिस गवर्नेंस के, महंगाई के, ये मौजूद है अपनी जगह पे, लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी में कोई बड़ा डेंट नहीं पड़ा। ये मेरा यहाँ पर मुशाहिदा है, ये मेरी यहाँ पर बात। अच्छा, आप अभी इस पोजीशन में हैं कि आप इस हवाले से कुछ प्रेडिक्ट कर सकें कि जो वज़ीर-ए-आज़म को हटाने के लिए तहरीक लाई जा रही है, करंटली किसका पलड़ा आप भारी देख रहे हैं, अपोजिशन का या हुकूमत का? देखिए, अपोजिशन अगर, जैसे आपने खबरें दी हैं, अगर उन्होंने काफ लीग को मिला लिया अपने साथ, तो ये तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा डेंट होगा, क्योंकि इंटरनल भी एक प्रॉब्लम है उसमें। अलीम खान साहब का इशू है, जहांगीर तरीन साहब के साथी हैं, फिर MQM भी यही देख रही है। तो फिर अगर उनके साथ अलाइज नहीं है वज़ीर-ए-आज़म साहब के, तो उनको मरकज़ में अपनी हुकूमत को बचाने में बड़ी मुश्किलात होंगी, बिकॉज इट्स ए नंबर गेम। पार्लियामेंट के अंदर तो नंबर गेम के ज़रिए आप बनते या उतरते हैं, तो सड़कों पर फैसला और अंदाज में होता है। तो ये अगर कोई इस तरह की गारंटी, और जैसे सदीक साजिद साहब ने कहा कि ये खबर दुरुस्त है, तो फिर डेफिनेटली तहरीक इंसाफ की हुकूमत इज़ इन ट्रबल। सही। और हम ये भी देख रहे हैं समी साहब के इत्तेहादियों ने बिल्कुल की जहमत नहीं की कि अगर वो वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करते हैं और कहते हैं कि जी हम आपके साथ हैं, तो आए ना, एक साथ आकर बैठे, वज़ीर-ए-आज़म को लेके बैठे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, अवाम को बताएं, मीडिया को बताएं कि भाई हम सब इकट्ठे हैं, एक साथ हैं। मैं आपको एक सेकंड, ये मैं आपको फिर दिखाता हूँ, जा रही है इस बात से कतई नज़र कि कौन किसको वोट दे रहा है पार्लियामेंट में। ये देखें आप, ये लोग अब जूजू जलसे का वक्त नज़दीक आता जा रहा है, लोगों की तादाद में, उनकी आमद में हम देख रहे हैं कि इजाफ़ा होता जा रहा है। तो ये अब इससे आप अंदाज़ा लगा लें, ये सारा मामला जो है
कि पार्लियामेंट के अंदर तो हो सकता है नंबर गेम कुछ और हो जाए, लेकिन पार्लियामेंट के बाहर अभी मुकाबला बाकी है, अभी फैसला नहीं हुआ। चलिए, हम तो इस वक्त बिलफर्ज बात कर रहे हैं ना, सपोज कर रहे हैं, अगर से सपोज पार्लियामेंट के अंदर फैसला हुकूमत के खिलाफ हो जाता है तो फिर आपको नहीं लगता कि ज्यादती होगी? एक तीसरी जमात को मौका मिला था, उनको टेन्योर नहीं पूरा करने दिया गया और इस तरह ये सब हो गया उल्टा सब कुछ। नहीं, लेकिन अगर आप पार्लिमानी जमहूरियत की बात करते हैं तो वो तो फिर नंबर गेम है ना। अगर आपके पास 172 नंबर नहीं है, चाहे वो किसी तरह से भी कम हुए, तो आप वज़ीर आज़म तो नहीं रहेंगे ना। ये तो एक पार्लिमानी जमहूरियत है, इसमें हम ये तो नहीं कह सकते कि ये ज़्यादती। हाँ, अगर पैसा चला है, ताकत चली है, ब्लैकमेलिंग हुई है, वो एक ऐसी चीज़ है जो गलत है, लेकिन फिर उसका फ़ैसला या तो अदालतें करें या फिर लोग जब इलेक्शन हो वोट देते वक्त इसका फ़ैसला करें। सही, लेकिन अभी तो वो ये बोलते हैं ना कि अगर ये नाकाम हो गए, ये तहरीक एतमाद कामयाब होगी, हुकूमत वाले नाकाम हो गए, तो फिर और मजबूत होकर निकलेंगे, मैं इनका पीछा करूंगा, इनको छोड़ूंगा नहीं, आप क्या समझते हैं मैं आराम से बैठ जाऊंगा। तो वज़ीर आज़म क्या दोबारा आपको लगता है कि फिर से उनको इंतजार करना पड़ेगा इलेक्शन का ही, और फिर आएंगे और फिर कुछ होगा? किस तरह पीछा करेंगे, क्या करेंगे वो? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, ये सियासी स्टेटमेंट है। यानी अगर मैं इक़्तिदार में रहा तो फिर सबको जेल में डाल दूंगा। पाकिस्तान कोई किंगडम थोड़ी है, यहाँ पर एक निज़ाम है, पर्चे होंगे, फिर लोगों के पास रिलीफ के लिए कोर्ट्स हैं। वो मेरा ख्याल एक सियासी उनकी स्टेटमेंट है, और बाकी फिर इलेक्शन में वो मुकाबला करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की एक रियलिटी है कि अगर किसी को निकाला जाए इस तरीके से, तो इसलिए तो नहीं निकाला जाता कि उसको दोबारा इक़्तिदार दिया जाएगा। तो ये फिर एक बड़ा इशू होगा इमरान खान साहब के लिए, लेकिन युद्ध पड़ेगा। इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू होगी, अगर कोई इसमें इस तरह की बात उन्होंने महसूस की तो ही विल नॉट मिन्स हिज वर्ड्स, बिल्कुल खुल के बयान करेंगे, बात करेंगे खुल के। फिर वो जो ड्राइंग रूम में बात होती है या वो फिर गलियों में, बाज़ारों में, चौकों पे होगी वो बात। सही, चलिए आखिरी सवाल है समी साहब मेरा आपसे। अभी जो सिचुएशन है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि शायद वज़ीर आज़म ने कुछ लेट कर दिया, 3.5 साल उस तरीके से इत्तेहादियों को अपने साथ नहीं रखा, या वो लोग जिनको कि इनके ATMs कहा जाता है उनसे अगर दूरियां हुई तो वो बढ़ती गई, उसका ख्याल नहीं किया गया। तो शायद यही वजह होगी कि वज़ीर आज़म के जो अपने अरकान हैं वो इनका साथ छोड़ के जाएंगे, कि तहरीक एतमाद कामयाब हो जाएगी। क्या ये गलती, इसको तसव्वुर किया जाएगा PTI कि क्यों नहीं ख्याल किया गया, क्यों उनसे एक अपना कम्युनिकेशन गैप बढ़ने दिया? देखिए, सवाल ये है कि वो अगर इमरान खान के साथ है तो वो इमरान खान की ATM मशीन्स हैं, और अब अगर आज वो अपोजिशन के साथ है तो फिर किसकी ATM मशीन्स? ये हिपोक्रेसी है हमारे निज़ाम की। अब परवेज़ इलाही साहब 4 साल गाली निकालते रहे नवाज़ शरीफ को, अब उनकी वो वज़ीर आला उनके वोटों से बनने के लिए तैयार हैं। तो ये जो सारी कहानी है, ये बेसिकली एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल हिपोक्रेटिक एटीट्यूड है हमारा। पावर पॉलिटिक्स है, इक़्तिदार के पीछे सब लोग भागते हैं, और उसमें एक आपको नज़र आया, यहाँ पे लोगों ने भी कहा कि इमरान खान इज़ बिट डिफरेंट। हुकूमत जाती है तो वो कहता है जाए, कोई वो परवाह नहीं करता, किसी तरीके से कोई ख्याल नहीं करता। तो अब ये चीज़ें फिर अब इलेक्शन में ये बिल्कुल डेफिनेटली पीपल विल, बिल्कुल समी साहब सही कहा आपने, बड़े-बड़े बुर्ज जो हैं आपने बिल्कुल ठीक कहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।